वेलकम टू मैटजियो क्लासेस। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का, जो कि लगभग हर एग्जाम में इससे कंसर्निंग क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। ये जो चैप्टर है वो जो है आपके एक तरह से बहुत वाइड रेंज रखता है और हर तरह के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं ये आपकी वैरायटी भी इसमें होती है और बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि हम लोगों को कवर करने होंगे। अलजेब्रा ये पार्ट होता है। अलजेब्रा एक ऐसा पोर्शन है जो कि आपके बहुत सारी चीज़ों को कवरेज देता है और एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हर एग्जाम में, अगर आप कहें तो लगभग हर एग्जाम में इससे कंसर्निंग क्वेश्चंस आते हैं। तो जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अगर हम लोग देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह रहती है कि जब भी हम लोग किसी जो है आपके एक तरह से पोर्शन को स्टार्ट करने वाले होते हैं तो हमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि हाँ एक्चुअल में जो हम लोगों का पोर्शन है, जो क्वेश्चन हम लोगों को करना है या जो भी आपके जो है आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में जैसे पूछे जाते हैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, अपने आप को तैयार करना। तो बेसिकली क्या है कि हम लोगों को जो है स्टार्टिंग से चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ता है। अब जैसे अलजेब्रा को अगर हम लोग देखें तो बेसिकली हम इसको दो पार्ट में बांटते हैं। पहला पोर्शन होता है बेसिक अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रा मींस जो जिसमें बेसिक एंड फंडामेंटल चीजें आती हैं जो कि आपको बहुत शुरू से पता होती हैं, हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। और फिर हायर अलजेब्रा जो पोर्शन आपके होता है वो एक तरह से अलजेब्रा का अप्लाइड पोर्शन होता है जिसमें अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा, इसको पहले हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और दो पार्ट में डिवाइड करके तब हम लोग इसको जो है आपके बांटते हैं। तो अलजेब्रा को एज सच अगर हम देखें तो इसको सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। एक पार्ट होता है बेसिक अलजेब्रा और एक होता है हायर अलजेब्रा। हायर या अप्लाइड भी इसको कहेंगे, अप्लाइड अलजेब्रा। और ये जो बेसिक पोर्शन होता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि कंसर्निंग होते हैं। अब जैसे पहला पोर्शन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा सर्ट्स, करनी, मतलब रूट के अंदर रूट की जो वैल्यू आती है उस तरह के क्वेश्चन, अंडर रूट जो आपके होते हैं, तो उस तरह के पोर्शन जो होते हैं वो सर्ट्स कहलाते हैं, करनी कहलाते हैं। तो करनी का मतलब रूट तो है ही है, स्क्वायर रूट अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट के अलावा भी जो आपके एक तरह से चीजें होती जो कि कंसर्निंग होती हैं आपके एक तरह से रूट के भीतर, रूट से, रूट के अंदर अगर रूट आ जाए तो ये आपके सर्ट से कंसर्निंग होती हैं। फिर दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडिसेस, घातांक जिसको कहा जाता है, जिसमें पावर आपके आ जाते हैं, तो इंडिसेस को हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। फिर आपके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से संबंधित जो आपके क्वेश्चन होते हैं ये हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। तो ये आपके पोर्शन हो जाता है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट का। और फिर इसी से कंसर्निंग और भी पोर्शंस होते हैं जो हम लोग कवरेज देते हैं, जैसे सीरीज है, सीरीज के पोर्शन होते हैं, सिंप्लीफिकेशन है, वो अरिथमेटिक के पोर्शन में हम लोग वहां पर कवर कर लेंगे। तो ये जो है आपके इससे कंसर्निंग आपके ये तीन पार्ट होते हैं। और उसके बाद फिर आपके हायर अलजेब्रा में अगर हम देखें तो एक पोर्शन होगा जिसे हम लोग, जैसे आप कहते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन algebraic formula, algebraic formula। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन algebraic formula, अलजेब्रा के ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं और उन फॉर्मूलों पे कैसे वर्कआउट करते हैं वो हम लोग यहां पर देखते हैं। उसके अलावा जो आपके पोर्शन है जैसे क्वेश्चन बेस्ड ऑन algebraic formula हो गया। अब algebraic formula पर जो आपके जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, इस तरह के ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं और इन सभी फॉर्मूलों पर आधारित जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो इस पोर्शन में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है साइक्लिक एक्सप्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है खासतौर से टीयर 2 के लिए। टीयर 2 में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं, ये पोर्शन से ही क्वेश्चन बनते हैं, हायर अलजेब्रा से भी खूब क्वेश्चन बनते हैं।
साइक्लिक एक्सप्रेशन, चक्रीय व्यंजक जिसको कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है अलजेब्रा का, जिससे कि हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। फिर उसके अलावा जैसे जो आपके पोर्शन है ये आपके होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है, और इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, इस रूल के माध्यम से हम बड़े क्वेश्चनों को बहुत छोटे क्वेश्चनों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो है आपके एक तरह से हायर अलजेब्रा के पोर्शन हो जाते हैं। तो बेसिकली जो स्क्वायर रूट के बारे में, क्यूब रूट के बारे में आपको जानना है, वो आपके इस पोर्शन में, आपके बेसिक अलजेब्रा के पोर्शन में आ जाता है। और इसमें बेसिकली जो हम लोग चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे वो आपके सर्ट्स और इंडिसेस का होगा। तो इंडिसेस और सर्ट्स जो है ये आपके बेसिक चैप्टर्स होते हैं। उसके अलावा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का जो है हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। तो हम लोग स्टार्ट आज कर रहे हैं पहला चैप्टर बेसिक अलजेब्रा का, जो कि सर्ट्स का है। अब सर्ट्स से कंसर्निंग क्वेश्चन कैसे बनते हैं एक एक करके हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल √7 ये आपकी वैल्यू है। अब इसका आंसर क्या होगा? देखिए अलजेब्रा में बहुत ट्रिक्स हैं, और वो ट्रिक अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसको थोड़ा सा भी अगर आप ट्रिकी अप्रोच से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान आपके हो जाएगा और बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कोई सोल्यूशन की जरूरत नहीं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 7। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट, अगर सपोज कर लीजिए रूट ए अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसकी मतलब इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। इसका मतलब रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वही इसका आंसर हो जाता है। तो रूट के अंदर अगर 7 चल रहा है तो 7 आंसर हो जाएगा, 6 हो रहा है तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब कैलकुलेशन करना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस का प्रारूप क्या है, ये है। अब होगा कैसे? सॉल्यूशन जो होता है करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट क्वेश्चन देखा, डायरेक्ट आंसर मार्क कर लिया। आपको भी ऐसा ही करना है, लेकिन अब सॉल्यूशन कैसे होगा ये हम आपको करके दिखा देते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं। तो अगर मान लीजिए ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसको हमने x मान लिया, एक बार स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ से ये रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 √7 और इस तरह से इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये हो जाएगा x² बराबर 7, और इस पोर्शन को हम क्या मान चुके हैं यहाँ पे? x, इसलिए इसकी जगह x रख देंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x² -7x बराबर 0 के, या x कॉमन ले लिया तो x -7 बराबर 0 के। अब x इंटू दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है, या तो x 0 हो गया, x -7 बराबर 0 के हो गया। अगर x 0 के बराबर हुआ तो ये तो पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि किसी भी वैल्यू की जब भी आप रूट निकालेंगे कोई ना कोई वैल्यू जरूर निकलेगी, 0 थोड़ी आएगा, तो इसलिए 0 हो नहीं सकता। तो x -7 बराबर 0 के रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 7 के। तो आप देख रहे हैं ये एक प्रॉपर तरीका होगा इसको सॉल्व करने का, लेकिन इसकी क्या जरूरत जब हमें डायरेक्ट जो है आपके क्वेश्चंस पता है कि हमें क्वेश्चन किस तरह से निकालेंगे। तो इस तरह से बस ये आप याद रखिए, ये इसका शॉर्ट तरीका हो जाएगा कि रूट ए है तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर ए ही होगा। इसका मतलब √7 है तो इसका मतलब आंसर क्या निकलेगा? 7 निकलेगा, और तरीका ये होगा आपके सॉल्व करने का। तो ये जो है आपको इस पर ध्यान देना है, इस पर ध्यान नहीं देना। तो ये क्योंकि हमें सिर्फ आंसर से मतलब है, इसलिए हमें ये देखना है कि टेक्निक क्या होगी जिससे जल्दी से हमारा आंसर निकल आए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए या किस तरह से निकलेगा? √5 है तो क्या होगा? आंसर 5 हो जाएगा, क्योंकि वही आपका तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। तो इसलिए क्योंकि अभी हम लोग ने पढ़ा कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है, रूट ए अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और इसको सॉल्व करके अभी हम लोग ने देख ही लिया। इसको भी आप उसी तरह से इसको x मान करके सॉल्व कर सकते हैं। x बराबर इसको रखिए, स्क्वायर कर दीजिए, और फिर उसके बाद वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे नंबर 1 था वैसे ही नंबर 2 क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जैसे √8 है, कोई जरूरत है करने की? नहीं करने की जरूरत है। आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ए। तो √8 की वैल्यू क्या हो गई? 8 हो गई। तो इसमें कोई सोल्यूशन की जरूरत नहीं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए जल्दबाजी में हमने क्यों ऐसे किया कि जल्दबाजी में हमने अगर देखा तो टिक करके चले गए। इस क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन में फर्क है।
इसलिए आंसर ये नहीं होगा। क्या फर्क है ये ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, ये देखिए ये वैल्यू क्या है, ये इनफाइनाइट तक जा रही है। इससे पहले वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट तक जा रही है। और ये वैल्यू क्या है, क्या इनफाइनाइट तक जा रही है, नहीं। इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया, डिफर कर गया। जल्दबाजी नहीं करिए, समझने की कोशिश करिए। तो 888 का आंसर 8 नहीं हो जाएगा। अब इसका दूसरा अप्रोच होगा, वो कैसे होगा, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं। तो अगर मान लीजिए ए है, रूट ए है, रूट ए है, और ये है मान लीजिए n बार, रूट ए आया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a 2 to the power n और 2 to the power n minus 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर a n बार आया है, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, रुक गया है बीच में, टर्मिनेट कर गया है, तो टर्मिनेशन वाले केस में क्या होगा, अगर n बार आया है तो हम लोग क्या करेंगे, a का पावर हम लगाएंगे नीचे की तरफ, डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, हर में क्या रखेंगे, 2 पावर n, और ऊपर एक कम वैल्यू कर देंगे, जो भी नीचे आई तो उससे एक कम वैल्यू कर देंगे। अगर यही ट्रिक अगर हम यहां लगाएं तो 8 कितनी बार आया है, तो इसका आंसर क्या होगा, 8 का पावर, 8 कितनी बार आया, 4 बार, तो 2 पावर 4 हो गया। और ऊपर क्या हो जाएगा, 2 पावर 4 माइनस 1, इसलिए ये हो जाएगा 8 का पावर 2 पावर 4 कितना हुआ, 16, और ऊपर क्या हो गया 15, तो 8 का पावर 15/16। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ये पावर में है, ये ऊपर है, इसलिए नीचे अभी लगा हुआ है, तो ये आपको लग रहा होगा कि ये पावर में नहीं है, तो 8 पावर 15/16 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपके इस तरह के क्वेश्चन, तो यहां पर जल्दबाजी नहीं करिए, वो वाला समझिए कि वो इनफाइनाइट तक जा रहा था, ये टर्मिनेट कर गया, ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, इसलिए जल्दबाजी करके 8 आंसर मत टिक कर दीजिए। आपको आंसर देखना पड़ेगा 8 का पावर 15/16 होगा। तो इसका मतलब कि आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि a अगर n बार आ रहा है तो a का पावर क्या हो जाएगा, नीचे जो हो जाएगा 2 पावर n, और उससे एक कम वैल्यू ऊपर हो जाएगी 2 पावर n माइनस 1, तो नीचे 16 आ रहा है तो उससे एक कम 15 यहां हो जाएगा। कैसे इसको देख सकते हैं, इसको भी ऐसा ही अगर आप देखना चाहें, सोल्यूशन करना चाहें तो कर सकते हैं। x बराबर अगर हम रखें रूट 8 रूट 8 रूट 8 रूट 8, 4 बार आया है, एक बार स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर बराबर 8, ये वाला रूट हट जाएगा, बाकी 3 रूट लगे रहेंगे। फिर एक बार स्क्वायर कर दें तो एक्स पावर 4 बराबर 8 का स्क्वायर हो गया, अब ये वाला रूट हट जाएगा, इंटू 8 इंटू रूट 8 इंटू रूट 8। फिर एक बार स्क्वायर कर दें तो x पावर 8 बराबर 8 का पावर 4 इंटू 8 का स्क्वायर, अब ये वाला रूट हट जाएगा तो 8 रूट 8 ये बचा। फिर एक बार स्क्वायर कर दें तो x पावर 16 पावर 8 का पावर 8 इंटू 8 का पावर 4 इंटू 8 का पावर 2 इंटू 8 का पावर 1 हो गया। 8 मीन्स 8 पावर 1। अब घातांक का नियम अगर लगाएं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो x पावर 16 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 का पावर 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो गया x पावर 16 बराबर 8 पावर 15 के, ये आ गया। अब हमें जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है x पावर 16 की। अब देखिए x पावर, जैसे मान लीजिए कि आपके n होता है बराबर a के है और हमें x की वैल्यू निकालना है, तो इसका मतलब पावर हटाना है। पावर कैसे हटेगा, पावर इस तरह से हट सकता है कि अगर हम ये सोचें कि x पावर n है, अगर हम पावर यहां 1/n और इधर भी 1/n से मल्टीप्लाई कर दें तो हम ये देखेंगे n कैंसिल हो जाएगा, x बराबर a पावर 1/n आ जाएगा। ये वाला स्टेप हटा दीजिए, डायरेक्टली समझ लीजिए कि x की वैल्यू आपको निकालना है, x पावर n है, तो ये पावर जब इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर में 1/n हो जाएगा। वही चीज यहां है। अब देखिए इसको हम लोग आंसर को देख लें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके x पावर 16 है
बराबर 8 का पावर 15, तो ये पावर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 8 का पावर 15 बाय 16 हो जाएगा। और यही x की वैल्यू आपको निकालनी थी, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी जिसको आपने क्या माना था, x। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 का पावर 15 बाय 16। तो इस तरह से इसको निकाले। तो जल्दबाजी नहीं करिएगा, ये समझ लीजिएगा दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो फिर 8 ही आंसर होता, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है तो जितनी बार ये आया है तो x का पावर उतना कर दीजिए, नीचे हर में 2 का पावर उतना कर दीजिए, n टाइम्स अगर n बार आया है, और ऊपर जो है न्यूमरेटर में जो है आपके एक तरह से एक वैल्यू कम हो जाएगी। तो 8 का पावर क्या हो गया, 2 पावर 4, और यहां पे 2 पावर 4 माइनस 1। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 का पावर 15 बाय 16। इस क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है, क्योंकि उससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, टर्मिनेट कर रहा है या फिर जो है इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये टर्मिनेशन हो गया, इसका रुक गया यहां पे। तो इसके साथ भी आंसर क्या होगा, आंसर हम उसी तरह से निकालेंगे डायरेक्ट। तो 4 का पावर 4 कितनी बार आया है, या रूट कितनी बार आया है, 4 बार रूट आया है, तो 2 पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 4 का पावर जो है 2 पावर 4 इज 16, ये 15 बाय 16 हो जाएगा। तो 15 बाय 16 ये आंसर होगा। तो 4 का पावर 15 बाय 16 जो है आपके आंसर, जैसे ये दिख रहा है तो ये आपके हो गया। तो ये पावर में है ऊपर की तरफ, तो 15 बाय 16 ये सब पावर है, ये नीचे आ गया है लेकिन ये पावर के फॉर्म में है। तो 4 का पावर 15 बाय 16 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा और कोशिश करिएगा कि इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को निकाल सकें। तो ये जो है आपके जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, अगर आपको इसका तरीका या ट्रिक पता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 16 16, ये भी टर्मिनेट कर गया। आंसर क्या होगा आपको पता है बेहतर कि 16 का पावर कितनी बार रूट आया है, 4 बार, या 16 कितनी बार आया, 4 बार, 2 पावर 4, 2 पावर 4 माइनस 1। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 16 का पावर 15 बाय 16 ये आंसर हो जाएगा। तो 16 के पावर 15 बाय 16 आंसर नहीं दिख रहा है, बेस में आपको क्या दिख रहा है, 4 या फिर जो है आपके 2 दिख रहा है। तो इसको भी देख लें। 16 को आप कैसे लिख सकते हैं, ये आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसलिए 4 का स्क्वायर इसकी जगह हम लगा देंगे, तो 4 का स्क्वायर इंटू 15 बाय 16 हो जाएगा। तो 2 8 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए। तो आंसर 4 का पावर 15 बाय 8 भी हो सकता है। तो या तो आंसर ये होगा 16 बेस में, या 4 बेस में ये होगा। तो 4 का पावर 15 बाय 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अगर ये नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब 4 को भी हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 4 की जगह हम 2 का स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू पावर कितना हो जाएगा 15 बाय 8, 2 टाइम्स कैंसिल, 4 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 15 बाय 4। तो या तो ये आंसर होगा 2 पावर 15 बाय 4, तो ये 2 पावर 15 बाय 4 दिख रहा है। तो या तो आंसर ये होगा, या आंसर ये होगा, या फिर आंसर ये होगा। बेस आपको देखना है कि बेस कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं या किस तरह से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 2 पावर 15 बाय 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए √72 प्लस √72 प्लस √72 ये वैल्यू है। अब इस टाइप को भी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। अभी मल्टीप्लिकेशन में चीजें थी, अब बीच में प्लस आ गया। देखिए जब प्लस आ जाएगा तो क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका, आंसर डायरेक्ट आप इसमें भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ये देख लीजिए। इसको 2 ऐसे पार्ट में ब्रेक करिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 72 हो लेकिन डिफरेंस 1 हो। तो कौन सी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं, तो ये हो सकता है 8 × 9, ये हो सकती है। तो अब यहां पे आप देख रहे हैं कि जो भी अंदर वैल्यू दी रहेगी
तो यहां पर क्या है कि इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो, अंतर 1 हो, दो ऐसी संख्याएं, और मल्टीप्लीकेशन 72 होना चाहिए। तो 8 इंटू 9 इज 72, 8 इंटू 9 आ रहा है। पॉजिटिव जब तक ये रहेगा तो जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो प्लस में आंसर होगी, या जो छोटी वाली वैल्यू है वो माइनस में आंसर होगी। क्योंकि आपको पता है कि जब हम रूट निकालते हैं तो रूट की वैल्यू दो आंसर होता है, एक प्लस एक माइनस। जैसे √4 अगर हम निकालें तो √4 की वैल्यू क्या है, +2 भी हो सकती है या -2 भी हो सकती है। तो जब भी हम रूट में कोई वैल्यू निकालते हैं तो दो वैल्यूज निकलती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उसी तरह से जब रूट के अंदर रूट वैल्यू आप रखी हुई है और रूट के बाहर हम वैल्यू को कर रहे हैं तो आंसर आपका क्या निकलेगा, एक प्लस में एक माइनस में। तो प्लस में आंसर ये रहेगा, माइनस में आंसर ये रहेगा। तो देखिए प्लस में आंसर या माइनस में आंसर दिया है, या तो +9 दिया रहेगा या -8 दिया रहेगा, +9 दिया हुआ है, इसलिए सी वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को निकाल पाते हैं। इसमें भी तरीका क्या है, हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि आपको ये तरीका समझ लेना है कि जो अंदर वैल्यू रखी है इसको दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 72 हो, अंतर 1 हो। बड़ी वाली वैल्यू जो है ये आपके पॉजिटिव आंसर होगा, छोटी वाली वैल्यू नेगेटिव आंसर हो जाता है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, x इज इक्वल टू √72 प्लस 72 प्लस √72 प्लस √72, इस तरह से ये जा रहा है। अब इसको क्या करेंगे, अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 72 प्लस √72 प्लस √72, इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। और इस वैल्यू को जो कि यहां है इसको हम क्या मान चुके हैं, x, यहां पे x रख दें, तो इसलिए x स्क्वायर बराबर 72 प्लस x हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज को इधर ले आए तो ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 72 बराबर 0 के, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए 72 को ऐसे पार्ट में ब्रेक करिए जिसमें अंतर जो है 1 रहे और -1 जो है वैल्यू आए, तो x स्क्वायर -9x, x को क्या लिखेंगे, -9x प्लस 8x माइनस 72 बराबर 0 के। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, x -9, इसमें कॉमन क्या है 8, तो x -9 बराबर 0 के। अब x -9 कॉमन है, इसको बाहर निकाल लीजिए, x -9 ये है x प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, या तो ये 0 या तो 0। अगर x -9 बराबर 0 के करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x -9 बराबर 0 के करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, +9, ये वैल्यू हो जाएगी। और x प्लस 8 को 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 8 बराबर 0 के करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -8, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो है आपके एक तरह से -8, -9 और +8 ये वैल्यू हो जाती है। तो इस तरह से आप दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं बिना किसी सोल्यूशन के। तो ये ऐसे तो एज सच अगर आप देखें तो ये तो इसका बेसिक सोल्यूशन है, लेकिन हम लोगों को ऐसा तरीका देखना है कि हम लोगों का क्वेश्चन भी आसानी से निकल आए और हम लोगों को सोल्यूशन ना करना पड़े, तो हम लोग सोल्यूशन ये ना करें। तो इसलिए जो आपकी वैल्यू है आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर अब आप ही को देखिए बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने क्या किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 72 था, हम लोग ने दो ऐसे पार्ट में इसको ब्रेक किया था जिसका मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू 9 72 था और अंतर क्या था, 1 था। वही सेम कंडीशन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है। अब क्या है, यहां पे आ गया 20 को दो ऐसे पार्ट में तोड़िए जिसका मल्टीप्लिकेशन 20 हो और अंतर 1 हो, तो वो क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 5, और 4 इंटू 5 हो गई। इसका मतलब जो बड़ी वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव आंसर हो गया और जो छोटी वाली वैल्यू है वो माइनस में आंसर हो गई। इसलिए आंसर क्या होगा, या तो +5 या -4। तो +5 ये दिया हुआ है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, +5, या फिर अगर +5 नहीं देगा तो -4 देगा आंसर। तो इसलिए जो है आपके आंसर ये दो हो जाएंगे। तो तरीका वही है, शॉर्ट तरीका, नहीं तो आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा। तो तरीका बहुत आसान होता है और इसीलिए अलजेब्रा बहुत इजी है। अगर आपने इसके ट्रिक्स छोटी छोटी
का सीख लिया सोल्यूशन करने का, तो अलजेब्रा में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत आसानी से क्वेश्चंस आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए 30 30 30 30 ये आ गया, फिर इसको वही करेंगे, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करिए इस 30 को, जिसका मल्टीप्लिकेशन, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 30 हो और अंतर 1 हो। तो अंतर 1 है तो क्या होगा 5 इंटू 6। आंसर क्या हो जाएगा? इससे पहले वाले क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहां पर क्या था, जैसे 20 20 20 था, हमने इसको कैसे ब्रेक किया, 4 इंटू 5 20 होता है और दोनों का अंतर 1 होता है। बड़ी वाली वैल्यू पॉजिटिव हो गई और छोटी वाली वैल्यू नेगेटिव हो गई। कब? जब बीच में प्लस साइन आती है। अब बीच में माइनस साइन आ गई, माइनस साइन आ गई तो उल्टा हो जाएगा, जो छोटी वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो बड़ी वाली वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या है, अभी क्या है, माइनस साइन आ गई, माइनस साइन आ गई तो इसके मतलब जो छोटी वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव में आंसर होगा और जो बड़ी वाली वैल्यू है ये नेगेटिव में आंसर होगा, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग यहां पर देखते हैं कि जो भी वैल्यू आपकी यहां पर आएगी तो इसको जो है हम लोग जो है आपके सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से कर सकते हैं इसका। तो बहुत आसान है, बस आपको समझना है। इसका भी वही चीज है, जैसे द्विघात समीकरण अभी आपने बनाया था वैसे ही बनेगा। x इज इक्वल टू अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30, इस तरह से इन्फिनिट तक जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर कर दीजिए तो ये वाला रूट हट जाएगा, माइनस ये पूरी वैल्यू अंडर रूट 30 30 30, इसकी जगह x रख सकते हैं, x रख दीजिए, इसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 बराबर 0 के। 30 को ब्रेक कर दीजिए और ये प्लस में है इसलिए 6 माइनस 5, 6 इंटू 5 और 6 माइनस 5 1 हो जाएगा। तो इसलिए इसको लिखेंगे 6x माइनस 5x, x की जगह ये आ जाएगा माइनस 30 बराबर 0 के, ये वैल्यू हो गई। तो x आपने कॉमन निकाल लिया, ये हो गया x प्लस 6 माइनस 5 कॉमन निकाल लिया, x प्लस 6 बराबर 0 के, ये आप देख रहे हैं। तो अब यहां पे x प्लस 6 कॉमन निकाल लीजिए, अंदर हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0 के। अब x प्लस 6 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस 6 के, और x माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर प्लस 5 के, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये है आपके प्लस 5 या माइनस 6, तो प्लस 5 पॉजिटिव वाला आंसर प्लस 5 है, तो इसलिए आंसर इसका कितना हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 132 माइनस 132 माइनस 132 माइनस 132 ये आपके दिया हुआ है। अब इसको अगर आप देखें तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे या किस तरह से जो है आपके सॉल्यूशन होगा। तो इसको 132 को अगर हम ब्रेक करें तो कौन से दो नंबर में ब्रेक होगा, जिसका मल्टीप्लिकेशन 132 हो और अंतर 1 हो, तो वो क्या हो जाएगा 11 इंटू 12। तो 11 इंटू 12 132 होता है, और क्योंकि माइनस साइन है इसलिए हमने आपको क्या बताया, आंसर क्या होगा, जो छोटी वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो बड़ी वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो या तो प्लस 11 आंसर होगा या माइनस 12 आंसर होगा। तो प्लस 11 या माइनस 12, जैसे प्लस 11 दिया है तो ए वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपके एक तरह से तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये सब तरीके बहुत आसान है। देखिए इन क्वेश्चनों को सिर्फ आपको समझना है कि हाँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा या किस तरह से हम लोग सोल्यूशन इसका करते हैं। तो ये जो है आपके एक तरह से एक तरीका होता है जिसमें, तो अब कुछ क्वेश्चंस जिसमें हम लोग ध्यान से, क्योंकि हम लोग प्लस वाला भी कर चुके, माइनस वाला भी कर चुके, मल्टीप्लिकेशन वाला भी कर चुके, तो इसलिए एक बार जल्दी से हम लोग इसको जो है समराइज कर लें। समराइज करने का मतलब, अगर मान लीजिए वैल्यू कुछ ऐसे दी है, रूट ए रूट ए रूट ए, इस तरह से इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो आंसर क्या होगा, आंसर ए होगा। ठीक, अगर रूट ए रूट ए रूट ए अगर टर्मिनेट कर रहा है, रुक रहा है, मान लीजिए एन बार ही आ रहा है, तब आंसर क्या होता था, तब आंसर हो जाता था आपके ए का पावर टू पावर एन नीचे होता था और 2 पावर एन माइनस 1 नीचे होता था। ठीक है, और अंदर अगर यहां पे a प्लस ए अगर होगा तो a को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन जो है आपके
ए हो और अंतर 1 हो, और बड़ी वाली जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में आंसर होगा अगर प्लस प्लस है, और अगर माइनस माइनस है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ऐसी कंडीशन में तो इसमें क्या है कि जब भी पॉजिटिव वैल्यूज होगी तो ये पॉजिटिव वैल्यू जो होगी आपके एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि तब बड़ी वैल्यू आप लेंगे, जैसे हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर बीच में माइनस साइन आ गई, जब माइनस साइन आ गई तो हमने छोटी वाली वैल्यू को पॉजिटिव लिया है, बड़ी वाली वैल्यू को नेगेटिव लिया है। लेकिन अगर बीच में पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो आप देखेंगे जैसे ये आ गई 72 प्लस 72 प्लस 72, तो ऐसी कंडीशन में क्या था 72 को हमने किस में ब्रेक किया था 8 इंटू 9 में ब्रेक किया था, बड़ी वाली जो वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी और छोटी वाली वैल्यू क्या थी नेगेटिव। ये जो है आपके तरीका हो जाता है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। तो ये जो है आपके एक तरह से मेथड हो सकता है। तो ये आपने जल्दी से समराइज भी कर लिया और क्वेश्चन को समझ भी लिया कि हाँ क्वेश्चन कैसे आपके सॉल्व होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं। अब जैसे आपको कुछ करणियां दे दी और इस करनी में आपको यह कहा जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ी करनी या सबसे छोटी करनी ज्ञात कीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे या किस तरह से सॉल्यूशन इसका होता है। देखिए बहुत आसान है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तरीका क्या होगा बस ये समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम लोग एग्जांपल ले लें, जैसे 2 पावर 7 है, 2 पावर 8 है, 2 पावर 9 है, 2 पावर 10 है। आप कहेंगे कौन बड़ा है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो आप सीधे देख करके बता देंगे ये बड़ी। आपसे कहा जाएगा इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है, तो आप कहेंगे ये, कह देंगे आप। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हमने कहा सपोज कर लीजिए कि 3 का पावर 7, 4 का पावर 7, 8 का पावर 7, 9 का पावर 7। अब अगर हम ये कहें, हमने कहा सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो बिना कैलकुलेशन किए आप कहेंगे कि ये वाली सबसे बड़ी वैल्यू है। और आपसे कहा जाएगा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो आप कहेंगे ये वाली सबसे छोटी वैल्यू है। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। कब? जब या तो सबका बेस बराबर हो या सबका पावर बराबर हो। जब सबका बेस बराबर हो या पावर बराबर हो तो देख के ही हम बता सकते हैं। तो अगर बेस सबका सेम है तो जिसका पावर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी वैल्यू, जिसका पावर सबसे छोटा वो सबसे छोटी वैल्यू। और जब पावर सेम है तो ऐसी कंडीशन में जिसका बेस बड़ा वो सबसे बड़ी वैल्यू, जिसका बेस छोटा वो सबसे छोटी वैल्यू, डायरेक्ट बता सकते हैं। इसी तरह से जब हम लोग इसको इस तरह के क्वेश्चन को निकालते हैं तो इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ी करनी ज्ञात कीजिए, अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू निकालना है। सबसे छोटी वैल्यू निकालिए, वो निकालना होगा। या आरोही क्रम लगाइए असेंडिंग ऑर्डर, या अवरोही क्रम लगाइए बड़े से छोटे की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। तो आरोही, अवरोही, असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर, और सबसे बड़ी करनी ज्ञात करना, सबसे छोटी। 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसको दे करके। और इन सब का तरीका क्या होता है सोल्यूशन का यही होता है या तो पावर सेम कर लीजिए या बेस सेम कर लीजिए। बेस सेम नहीं होता, देखिए पावर सेम किया जा सकता है। और पावर जब आप सेम कर लेंगे तो ऐसी कंडीशन में आप कंपेयर कर लेंगे कौन सी बड़ी वैल्यू कौन सी छोटी वैल्यू। बस इसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन निकाल दिया जाएगा। देखिए कैसे, जैसे 3 का पावर क्यूब रूट ऑफ 3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने कहा a n रूट या रूट a लिखते हैं तो रूट a का मतलब क्या हुआ a पावर 1/2। तो अगर रूट सिर्फ लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि यहां 2 है, 2 लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए, तो रूट के मतलब पावर ये आ गया। और बाकी जैसे मान लीजिए हमने कहा क्यूब रूट ऑफ a तो हम कहेंगे a पावर 1/3। हमने कहा 4th रूट ऑफ a तो कहेंगे a पावर 1/4, ये हो जाएगा। तो nth पावर अगर a की अगर हम कहें nth रूट अगर हम निकालना है a का तो a पावर क्या हो जाएगा 1/n। इसी मेथड से अगर हम इसको निकालें तो 4 का पावर अब देखिए 4 का पावर कितना हो जाएगा ये 1/3। 6 का पावर ये कितना हो जाएगा 6 का पावर 1/4। ये कितना हो जाएगा 15 का पावर 1/6। और 245 का पावर 1/12 ये निकाल सकते हैं।
इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, बेस को हम इक्वल नहीं कर सकते लेकिन पावर सेम कर सकते हैं। तो 3, 4, 6, 12 इन सब का एलसीएम अगर आप लेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। इसके बाद अब नीचे जो वैल्यूज हैं सबको 12 बना दीजिए। जैसे 3 है, 3 को 12 बनाना है तो क्या करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 का पावर 4/12। फोर का पावर 4/12 ये हो गया। इसी तरह से इसको अगर हमें 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से ऊपर 3 से नीचे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 का पावर 3/12। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 6 है, 12 बनाना है तो क्या करें, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 15 का पावर 2/12 ये हो गई। और ये 12 है ही है इसलिए इसको एज इट इज लिखना है, 245 का पावर 1/12। अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए, जैसे हमने कहा a का पावर x/n है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a पावर x इंटू 1/n, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि a पावर x को अंदर ले लें और 1/n को बाहर कर दें। वही हम करने जा रहे हैं। देखिए 1/12 यहां भी है, 1/12 यहां भी है, 1/12 यहां भी है, 1/12 यहां भी है, 1/12 को बाहर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 4 का पावर 4 1/12। इसी तरह ये हो जाएगा 6 का पावर 3 बाहर 1/12। ये हो गया 15 का स्क्वायर पावर 1/12 और ये 1/12 वही है। तो इसको 245 का पावर 1 इंटू 1/12। अब सब का पावर देखिए 1/12 बाहर हो गया है, अंदर वाली वैल्यू निकाल लें। 4 का पावर 4 कितना होगा, 256 पावर 1/12। 6 का पावर 3, 6 का पावर 3 कितना होगा, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 216 पावर 1/12। 15 का स्क्वायर ये कितना हो गया, 225 पावर 1/12 और 245 का पावर 1/12। अब देखिए सबका पावर सेम हो गया, 1/12 सबका पावर हो गया। अब बेस को कंपेयर कर लिए, जिसका बेस सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी वैल्यू, जिसका बेस सबसे छोटा वो सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे बड़ा बेस किसका है, 256, 216, 225 और 245 में सबसे बड़ा कौन सा है, 256 है, इसलिए ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी। इसका मतलब ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है। सबसे छोटी वैल्यू अगर कहा जाएगा 216 हो गया, 216 में इसका मतलब ये वाली वैल्यू गई, ये सबसे छोटी वैल्यू हो गई। तो सबसे बड़ी वैल्यू अगर कह रहा है तो ये है, सबसे छोटी वैल्यू कह रहा है तो ये, इन सबको बेस कंपेयर करना है। बेस को कंपेयर कर लीजिए कि 256, 216, 225, 245 में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 256, इसलिए सबसे बड़ी वैल्यू। 256, 216, 225, 245 में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो ये आपके 216 है, इसलिए ये वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके आते हैं तो इनको हम लोग इसी तरह सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी करनी कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू ये है और ये सॉल्व किसको करने पे आया था, इसको, इसलिए ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी, इसलिए आंसर क्या है, ए वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में बस सॉल्यूशन का बस ये समझिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि बेस हम लोग बराबर नहीं कर सकते, पावर को बराबर कर सकते हैं और पावर एलसीएम से बराबर हो जाता है, तो इसलिए पावर जो है सेम ले आइए, बेस को कंपेयर कर लीजिए, बेस जिसका सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी वैल्यू, बेस जिसका सबसे छोटा वो सबसे छोटी वैल्यू। जैसे यहां पे आप देख लीजिए कि यहां पर भी पावर 1/12 है, यहां पर भी 1/12 है, यहां पर भी पावर 1/12 है, यहां पर भी पावर 1/12 है, सेम पावर हो गया। अब पावर सेम है तो हम लोग इसमें क्या करें, तो अब यहां पे कंपेयर कर लें कि यहां पर वैल्यू क्या होगी या किस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। तो जितने भी आपके इस तरह का क्वेश्चन होगा इसमें सिर्फ बेस को आप कंपेयर करते हैं और बेस को कंपेयर करने पर जो है आप ये निकाल सकते हैं कि कौन सबसे बड़ी वैल्यू है और कौन सबसे छोटी वैल्यू। तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये सबसे बड़ी वैल्यू है और ये सबसे छोटी वैल्यू है।
तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को निकालेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न में कौन छोटा है, छोटी वैल्यू कौन सी है, ये आपको निकालना है। तो हमने जैसे आपको बताया कि जो बेस होता है उसको तो हम लोग इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन पावर को इक्वल कर सकते हैं। तो अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल रूट टू को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 1/2। ये है 3 का पावर 1/2। इसी तरह ये है 3 का पावर 1/4 और ये है 4 का पावर 1/3। अब देखिए 2, 2, 4, 3 इन सब का एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो 12 अगर हम इसको बना दें तो हो जाएगा 2 पावर 6 अपॉन 12। ये हो जाएगा इसी तरह से 3 का पावर 6 अपॉन 12। इसी तरह ये हो जाएगा 3 का पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3/12 और 4 का पावर यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4/12। अब आप यहां देख रहे हैं 2 पावर 6 का होल पावर 1/12, 3 पावर 6 का होल पावर 1/12, ये हो गया 3 का पावर 3 होल पावर 1/12 और 4 पावर 4 होल पावर 1/12। अब देखिए सबका पावर 1/12 हो गया। अब बेस देख लें। अब 2 पावर 6 और 3 पावर 6 में हमें ये पता है ये बड़ा है ये छोटा है, हमें छोटी वैल्यू निकाल, ये तो होगा ही नहीं, ये तो आंसर नहीं है, इसको हटा दिए, बचा ये और ये। 2 पावर 6 का मतलब क्या हो गया, 64, बेस हो गया 64 का होल पावर 1/12, ये हो गया। इसी तरह 3 का पावर 3 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 27 का पावर 1/12 और 4 पावर 4 अगर हम करेंगे तो 256 हो जाएगा, 256 पावर 1/12। अब आप देख रहे हैं बेस में सबसे छोटा कौन आ रहा है, ये आ रहा है 27, इसलिए 27 3 का पावर 1/4 दैट इज सी वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि हमें ये पता है कि हम पावर को इक्वल कर सकते हैं। अब पावर अगर हमने सेम कर लिया तो बेस को कंपेयर कर लेंगे, बेस जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी वैल्यू होगी, बेस जिसका सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी करनी सबसे बड़ी है। अब देखिए ये ट्रिकी अप्रोच पर क्वेश्चन होता है, ट्रिक पर बेस्ड होता है और ट्रिक पर बेस्ड ये क्वेश्चन कैसे निकलता है या किस प्रकार से निकलता है यही हम लोगों को देखना होता है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है ये आपको निकालना है। एक एग्जांपल ले लें तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। √1 की वैल्यू 1, √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732, ये हो गया। अगर हम वैल्यू निकालें √3 माइनस √2 और √2 माइनस √1, कौन वैल्यू बड़ी है अगर हमें ये निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 1.732 में से 1.414 माइनस कर दें, इसको 1.414 में से 1 माइनस कर दें, 12 minus 4 is 8, 2 minus 1 is 1, then 7 minus 4 is 3.0 और ये हो जाएगा 0.414। आप देख रहे हैं ये वैल्यू बड़ी है इसके कंपैरिजन में, ये बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है। तो रूल क्या है, ये सब क्वेश्चन निकालने की जरूरत नहीं है। रूल ये होता है कि अगर वो समान है, अंतर एक समान है, 2 और 1 के बीच में अंतर कितना है, 1 का, 3 और 2 के अंतर कितना है, 1 का। अगर ये अंतर समान है तो ऐसी कंडीशन में जिसमें छोटी डिजिट होगी वो बड़ी वैल्यू निकलेगी और जिसमें बड़ी डिजिट होगी उसमें छोटी वैल्यू निकलेगी। अब आप देख लीजिए 7 3 का डिफरेंस कितना है, 4, 1 के मतलब √1, 5 और 4 का डिफरेंस कितना है, 4, 11 और 7 का डिफरेंस कितना है, 4, 17 और 13 का डिफरेंस कितना है, 4, सबका 4 4 है। तो अगर कहता है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी तो देखिए इसमें सबसे छोटे डिजिट्स कौन से यूज किए गए हैं, ये, और सबसे बड़ा डिजिट कौन सा यूज किया गया है, ये।
तो इसके मतलब सबसे छोटी वैल्यू ये हो जाएगी और सबसे बड़ी वैल्यू ये हो जाएगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू निकालना है, तो इसके मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बी। कोई कैलकुलेशन नहीं, शॉर्ट ट्रिक पर बेस्ड ये क्वेश्चन आता है, और इस ट्रिकी अप्रोच से अगर आप निकालेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन इजिली निकल आते हैं। बस इसी बातों को हम लोगों को देखना होता है कि हाँ क्वेश्चन कैसे निकलेगा या किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग निकालते हैं। तो बहुत इजी है, बस ये है कि सिंपल कॉन्सेप्ट को समझना है। जो डिजिट्स यूज किए जाते हैं उनका अंतर एक समान होना चाहिए। अगर एक समान है तो जिस भी ऑप्शन में छोटे डिजिट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी, और जिस भी डिजिट में बड़ी वैल्यू का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर हमेशा छोटी वैल्यू आएगी। तो इसलिए ये ट्रिकी अप्रोच पर क्वेश्चन बनते हैं। इसका ये मकसद नहीं होता कि आप बैठ करके इसको सॉल्व करें, और हमने इसको प्रूफ करके आपको दिखा दिया, ये एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा दिया, जबकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। बिना किसी कैलकुलेशन के डायरेक्ट जो है आपके सॉल्यूशन इसका होगा। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या है? इसमें सिर्फ आपको डिजिट्स देखना है, क्या है? 5 और 1 सबसे छोटी डिजिट है, सबसे बड़ी डिजिट 17 और 13 है, इसलिए इसकी वैल्यू सबसे बड़ी छोटी निकलेगी और इसकी वैल्यू सबसे बड़ी निकलेगी। तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालना, देखिए अंडर रूट 2 का पावर 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 64 प्लस फोर्थ रूट ऑफ 2 पावर 8। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैसे निकालेंगे? 2 पावर 4 ये है ही है, और रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 प्लस 64 ये है ही है, क्यूब रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3, और 2 पावर 8 ये है ही है, इसका फोर्थ रूट हटाएंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1/4। अब इसे देख लीजिए, ये है 2 पावर 4 इंटू 2 1/2 प्लस 64, तो ये 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब इंटू 1/3 प्लस 2 पावर 8 इंटू 1/4। तो आप देखेंगे ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर ये हो गया 4, ये 4 हो गया, और ये भी 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 बराबर 12 की हो जाएगा। इसलिए आंसर इसका कितना होगा? 12 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए सिर्फ आपको सिंपली वैल्यू को कैलकुलेट करना था और ये निकालना था कि कितनी वैल्यू इसकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है ये वैल्यू से ये कितना अधिक है, तो इसके मतलब ये जो है वो कितना अधिक है इससे, तो कितना अधिक है? जैसे हम कहें 70 से 100 कितना अधिक है, तो हम क्या करेंगे? 100 में से इसको माइनस कर देंगे, अधिक है। वही चीज ये है, इस 3√7 माइनस 4√5 से ये कितना अधिक है ये निकालना है, और ये जितना अधिक है तो इसमें से इसको माइनस कर, तो इसलिए अब देखिए आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो कितना अधिक है इसको अगर हमें निकालना है तो 5√7 माइनस 2√5 में से माइनस क्या कर दें इसको? 3√7 माइनस 4√5। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो 5√7 माइनस 2√5 माइनस 3√7 माइनस माइनस प्लस 4√5। 5√7 माइनस 3√7 ये हो जाएगा 5 माइनस 3 दैट इज 4 2√7। 5 में से 3 माइनस कर दिया √7, और माइनस 2√5 प्लस 4√5 तो प्लस 2√5 ही वैल्यू हो जाएगी। तो आंसर या तो ये हो जाएगा या 2 कॉमन हो जाएगा। 2 अगर कॉमन ले लिया तो √7 प्लस √5, आंसर ऐसे भी हो सकता है, आंसर ऐसे भी हो सकता है। अब जैसे भी दिया जाए तो 2√7 प्लस √5 ये वाला आंसर दिया है, देखिए, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 प्लस 2√77 इसकी वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको निकालना बहुत आसान होता है,
जैसे अंदर जो वैल्यू पड़ी होती है इस तरह के क्वेश्चन में, जब रूट के अंदर रूट आ जाए तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अंदर ये वैल्यू होती है। इसको हम क्या करते हैं, ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसको इस फॉर्म में बना लेते हैं। जब इस फॉर्म में आप बना लेंगे तो रूट और स्क्वायर हट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। तो ये अंदर जब भी वैल्यू तो या तो इस फॉर्म में होगी या माइनस, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अगर b से वैल्यू माइनस पड़ी हुई है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर b से प्लस पड़ा हुआ है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। क्या करते हैं, जो ये वैल्यू होती है इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कंपेयर करते हैं और इसको कंपेयर करते हैं 2ab से। तो अगर हम कंपेयर करें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके है, 18 के है, और 2ab बराबर किसके है, 2 रूट 77 के हैं। तो 2 कैंसिल कर दीजिए, a b की जितनी वैल्यूज हो सकती हैं वो रख दीजिए, जैसे रूट 77 रूट 1, 11 और 7 भी हो सकता है, रूट 11 रूट 7। बस a की वैल्यू अगर ये होगी तो b की ये हो जाएगी। यहां रख करके देख लीजिए सेटिस्फाई कर रहा है। रूट 77 का स्क्वायर करेंगे तो 77 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, ये आपके हो जाएगा 1। तो 77 प्लस 1 78 हो जाएगा, जबकि ये 18 है, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं है। अब a की वैल्यू ये रखिए, b की वैल्यू ये रखिए। तो a की वैल्यू है तो रूट 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11, रूट 7 का स्क्वायर 7, 11 प्लस 7 18 के बराबर है, तो मतलब यही वैल्यू है। तो हमें जब ये मिल गया, अब इसको सॉल्व करना देखिए आसान हो गया। क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू 11 और 7 में इसको ब्रेक कर दीजिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 18 प्लस 2 रूट 77 को कैसे लिखा जाएगा, इसको हम लिखेंगे 11 प्लस 7 प्लस 2 इंटू 11 इंटू रूट 7, ऐसा लिख देंगे। 11 और 7 से ये क्लियर हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, रूट जो 11 है इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट 11 का स्क्वायर, तो 11 हो गया। 7 को कैसे लिख सकते हैं, रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 11 इंटू रूट 7। अब देखिए ये फॉर्मूला क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, रूट 11 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब जब रूट और स्क्वायर दोनों आ रहा है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, रूट 11 प्लस रूट 7, यही आंसर हो जाएगा, रूट 11 प्लस रूट 7। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू होगी। इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो ये वैल्यू होती है इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कंपेयर करते हैं, जो ये वैल्यू होती है ये 2ab से कंपेयर किया जाता है, ए बी की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ए इंटू बी 77 आ रहा है, रूट 77 को कितनी तरीके से लिख सकते हैं, या तो 77 इंटू 1 या तो 11 इंटू 7, बस यही दो तरीके से लिख सकते हैं। ए की वैल्यू अगर ये माने, बी की वैल्यू ये माने, और इसको यहां रख करके देखें क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं हुई। ए बी की वैल्यू ये मानी है, इसको यहां रख के देखिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है, इसका मतलब ए और बी पता चल गया। तो इसी को हमने क्या किया, 18 को 11 प्लस 7 में और 77 को 11 इंटू 7 में ब्रेक कर लिया और इसको आपने निकाल लिया। ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को निकालने का। ऐसा तरीका है, ये सब हम लोग करने वाले नहीं। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, तरीका क्या है, अब ट्रिक से निकालिए। ट्रिक से कैसे निकालेंगे, 77 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करिए जिसका मल्टीप्लीकेशन 77 हो और दोनों अंकों का योग, दोनों जो संख्याओं का योग कितना हो, 18 हो। ऐसी दो संख्या है जिसका मल्टीप्लीकेशन 77 हो और जिसका एडिशन 18 हो। वो क्या हो सकता है, 77 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 11 गुणे 7,
और ये क्या हो जाएगा 11 प्लस 7। ऐसे ही दो संख्या आपको ढूंढनी, तो जैसे ही आपने ढूंढा आपका आंसर डायरेक्टली आ सकता है। तो इसके मतलब दो ऐसी संख्याएं ढूंढना है आपको कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 77 हो और एडिशन 18 हो। तो जो वैल्यू मिली वो मिली 11 और 7, यही आंसर हो जाएगा। तो जो वैल्यू मिले वही आप रूट के फॉर्म में रख दीजिए, वही आंसर हो जाता है। ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो जैसे ही 77 मिलेगा, 77 को तुरंत ब्रेक किया दो ऐसे पार्ट में जिसका मल्टीप्लिकेशन 77 हो और योग 18 हो, तो क्या मिलेगा 11 और 7। 11 7 मिल रहा है तो रूट 11 रूट 7 आंसर हो जाएगा। अगर माइनस है तो बीच में माइनस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। फिर समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसको भी हम डायरेक्ट ही करेंगे। 12 प्लस 2 रूट 35। अब ये क्या है, इसको 7 गुणे 5 7 प्लस 5 लिख सकते हैं। ये 7 इंटू 5 है और ये 7 प्लस 5 है। तो डायरेक्ट हमें आंसर पता है। अगर हम सोल्यूशन करते तो हम क्या करते, हम इसको 12 को क्या लिखते हैं 7 प्लस 5 प्लस 2 रूट 7 रूट 5, 35 को ऐसे लिख देते। और फिर उसके बाद क्या करते, फिर उसके बाद 7 को कैसे लिखते हैं रूट 7 का स्क्वायर, 5 को कैसे लिखते हैं रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 7 रूट 5। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। रूट के अंदर स्क्वायर और रूट हट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 5, यही आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पे हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, ये सब सोल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं। हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे देखेंगे दो ऐसी संख्याएं जिसका मल्टीप्लिकेशन 35 हो और एडिशन 12 हो। कितना है 7 5 है। तो डायरेक्ट हम रूट 7 प्लस रूट 5, ये आंसर आ गया, यही आंसर होगा। तो 7 प्लस 5 दैट इज 5 प्लस 7, ये आ रहा है। तो ये जो है हम लोगों का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे 7 अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3। अब देखिए ये है सेकेंड टाइप, क्वेश्चन वही है सेकेंड टाइप। इसको हम लोग ने किससे कंपेयर किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और इसको किससे कंपेयर किया था 2ab से 4 रूट 3। आपको पता है a और b की वैल्यू तब निकलेगी जब 2 के साथ कट जाए। यहां पे 2 आना चाहिए था, यहां पर 4 पड़ा हुआ है, तो यहां पे सिर्फ 2 रखिए, बाकी एक्स्ट्रा वैल्यू जितनी सब अंदर ले जाएं। तो 2 यहां रखेंगे, बाकी बचा हुआ 2 अंदर जब ले जाएंगे तो वो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इसलिए 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो इसलिए 2 रूट 12 हो जाएगा ये। तो मतलब बाहर आपको क्या रखना है 2 रखना है, जो इससे पहला वाला टाइप था, यहां हमेशा 2 आना चाहिए। अगर ज्यादा वैल्यू है तो उसको अंदर ले जाएंगे, बस फर्स्ट टाइप में आ जाएगा। 7 प्लस 2 यहां रखा, बचा 2 इंटू 2 4 होता है, 2 बचा, 2 अंदर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, वो 4 इंटू 3 12। अब ये फर्स्ट टाइप में आ गया। अब देखिए ऐसी दो संख्याओं में इसको तोड़ना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 12 हो और एडिशन क्या हो 7। कौन सी ऐसी दो संख्या हो सकती है, तो ये हो जाएगी 4 इंटू 3 और ये हो जाएगी 4 प्लस 3। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो या तो इस तरह दिया जाएगा, या रूट 4 को 2 भी लिख सकते हैं, तो 2 प्लस रूट 3 भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी। तो 2 प्लस रूट 3 ये आपका आंसर बन जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को जो है इजिली निकाल सकते हैं। बस ये कि आपको ट्रेंड देखना होता है कि क्वेश्चन कैसे हम लोग निकालते हैं या किस तरह से इसको फॉलो करते हैं। क्या करना है, 4 की जगह क्या बना देना है 2 बना देना है, बस जितनी भी एक्स्ट्रा वैल्यू है उसको अंदर ले जाइए, फर्स्ट टाइप बन गया। फिर आपको दो संख्याएं ऐसी देखनी है जिसका मल्टीप्लिकेशन 12 हो एडिशन 7 हो। 4 प्लस 3 आ रहा है तो रूट 4 प्लस रूट 3 वही आंसर हो जाएगा, और चाहे रूट 4 को 2 लिख दिए तो 2 प्लस रूट 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा।